नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक फॉर्मूले के बारे में जानेंगे कि कैसे करके वो फॉर्मूला हमारे शरीर के अंदर काम करता है और उसके बाद प्रैक्टिकल भी समझेंगे कि किस तरीके से वो फॉर्मूले को हमें ट्रीटमेंट में देना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है कैल्शियम वाला, वो आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है कि कैल्शियम से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है, आज की वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ और है कि कैल्शियम को मेटाबोलाइज करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन आपके प्रॉपर काम करने चाहिए, ये चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ है, बहुत बारीकी से बताई गई है। किताब के अंदर का ही एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक फार्मूले का नाम है 125 डीसीसी फार्मूला। ये एक हार्मोन है। ठीक है, तो ये हार्मोन किस तरीके से काम करता है और कैसे करके हम इसको प्रोडक्शन को कर सकते हैं और ये कैसे करके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। न्यूरोथेरेपी के अंदर गुरुजी ने एक फार्मूले का इजाद किया था जिसको हम लोग बोलते हैं 125 डीसीसी ट्रीटमेंट फार्मूला। ये आप देख सकते हैं। देखो, डीसीसी का मतलब क्या है, डाई हाइड्रोक्सी कोलियोकैल्सीफेरॉल नाम है इसका। ठीक है, केमिकल नेम है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलियोकैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये जो फॉर्मूला की जो खोज करी गई थी, फिजियोलॉजी के तथ्यों के आधार पे अभ्यास करके उन्होंने ये अनोखी खोज की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या है, हम लोग कोई दवाई का तो यूज नहीं कर रहे हैं। ये चिकित्सा पद्धति कैसी है, दवाई रहित चिकित्सा पद्धति है। ब्लड के अंदर जो भी कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए ये फॉर्मूला को हम लोग देते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जब भी कैल्शियम कम होगा तो बॉडी में क्या आएगी, वीकनेस आएगी, थकान रहेगी, काम करने का मन नहीं रहेगा, अलग से एक डलनेस आने लगेगी। ठीक है, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे जो भी व्यक्ति एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा, उनका कैल्शियम का लेवल हमेशा ब्लड के अंदर मेंटेन रहेगा। तो गुरुजी ने भी यही चीज देखी थी कि अभी के समय में क्या हो रहा था, ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम है और लंबे समय तक जब कम रह जाएगा तो क्या होगा, मल्टीपल तरीके की बीमारियां शरीर में आती हैं। जैसे राजीव दीक्षित जी ने एक बार बताया था कि अगर सिर्फ कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में तो मोर देन 70 टाइप्स ऑफ बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है, चाहे वो एसिडोसिस से रिलेटेड हो, फिर बहुत सारी, इसमें कैटेगरी बहुत लंबी है, हम लोग अभी उसके अंदर नहीं जाते। तो ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किडनीज के फंक्शन को सुधारते हैं। ठीक है, डाइजेशन को भी सुधारते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन में भी कैसे करके वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये जो लाइन है, ये यहाँ से हमारा पूरा शुरू हो रहा है। 125 का फंक्शन यानी कार्य, 125 डीसीसी एक हार्मोन है। क्या है, ये एक हार्मोन है जिसका कार्य क्या है, कैल्शियम का अवशोषण करना। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, लिखते हुए चलिएगा अपनी कॉपी में। 125 डीसीसी क्या है, एक हार्मोन है और इसका काम क्या है, कैल्शियम को शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करवाने का काम। इसका रॉ मटेरियल यानी मूल मूल पदार्थ क्या है, ये 125 डीसीसी जो बना है, किससे बना है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, और इसका क्या है, स्टेरॉल का वंश का है। अब क्या है, इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। अब ये वो हार्मोन नहीं है जो बाहर से लिया जा रहा है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है जो आपकी बॉडी खुद ब खुद बनाती है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है। 125 डीसीसी के कार्य को ठीक तरीके से समझने के लिए हमें पहले समझना है शरीर में कैल्शियम कैसे अंदर पहुंचता है और उसका निकास कैसे होता है। ठीक है, नहीं ठीक है, पहले हम समझते हैं कि कैसे करके कैल्शियम हमारी बॉडी में जाता कैसे है। भोजन में दही है, दूध है, पालक है, मूली है, कांदा है, कांदा मतलब क्या हो गया, प्याज हो गया, या फलों में क्या है, केला है, इत्यादि खाने से कैल्शियम बहुत मिलती है। इसका अवशोषण इलियम, इलियम का क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम के अंदर क्या पाए जाते हैं, विलाई पाई जाती है। विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर हेल्पफुल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, नहीं ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है, विलाई के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ एक, यहाँ से वह क्या मिलता है, रक्त के अंदर मिल जाता है, लेकिन इलियम के अंदर उसका अवशोषण तभी होगा अगर पर्याप्त मात्रा में क्या हो, 125 डीसीसी हो, नहीं तो सारा कैल्शियम पॉटी के रास्ते बाहर निकल जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है, विलाई से हो रहा है। विलाई कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में है। और उसको एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए ऐसे करके समझिए, वो जो विलाई का जो दरवाजा जो खोलता है, वो कौन खोलेगा, 125 डीसीसी हार्मोन जब तक नहीं होगा तब तक वो दरवाजा खुल नहीं सकता। किसके लिए, कैल्शियम के लिए। अब कैल्शियम क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा,
पूरा बाहर। आप लोगों ने भी देखा होगा कई लोगों को कि खा तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कैल्शियम लग ही नहीं रहा है, कैल्शियम बढ़ ही नहीं रहा है। तो कैल्शियम ना बढ़ने का कारण सबसे बड़ा क्या है, 125 डीसीसी हार्मोन आपके शरीर में कहीं ना कहीं बन ही नहीं रहा है। अगर बनेगा नहीं तो फिर क्या होगा, एब्जॉर्ब कैसे होगा। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ी थोड़ा आपका बेस बनता चला जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है, समझो। रक्त के अंदर कैल्शियम ठीक मात्रा से है कि नहीं, लेकिन समझो रक्त में कैल्शियम की मात्रा ठीक है, लेकिन 125 डीसीसी नहीं है। तो किडनीज में जब भी रक्त की चीजें फिल्टर होंगी तो ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम वापस रीअब्जॉर्ब पुनर्अब्जॉर्प्शन नहीं करेंगी और रक्त से कैल्शियम पेशाब के द्वारा निकल जाएंगी। इसमें देखो एक बात कही गई है कि मान लीजिए कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या है, प्रॉपर है। क्या लिखा हुआ है यहीं पे, वही तो लिखा हुआ है। समझो ब्लड के अंदर क्या है, कैल्शियम की मात्रा ठीक है, लेकिन 125 डीसीसी नहीं है। 125 डीसीसी क्या करता है जैसे आपका यूरिन के लिए जब वो किडनीज के पास जाता है, हमारा ब्लड जब जाता है तो 125 डीसीसी वहां पे अगर हो तो दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है किसका, कैल्शियम का। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, यूरिन के जरिए भी कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, निकल जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कई पेशेंट ऐसे हैं जब वो यूरिन पास कर रहे हैं तो कैल्शियम शरीर से बाहर निकल रहा है। इसीलिए जब यूरिन टेस्ट या यूरिन कल्चर हम लोग करते हैं तो उसके अंदर ये चीज प्रॉपरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है। 125 डीसीजी विभिन्न अंगों में प्रभाव डालकर ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, नहीं ठीक है। यह तो वह इलियम की विलाई के सेल्स पे प्रभाव डालता है, कैल्शियम तथा फॉस्फेट को अवशोषण करे। ये वही वाली बात है जो अभी हम लोगों ने पुरानी कर चुके हैं कि भाई विलाई क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करवा रहा है, लेकिन 125 नहीं होगा तो नहीं करेगा, वो साफ साफ उसने कह रखा है। जिसके लिए वो क्या है, इंटेस्टाइन के सेल को खास तरीके कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन तैयार करने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचता है, इसके लिए उपयोगी है। 125 डीसीजी 2 दिन करीब लगते हैं, लेकिन 100 निकल जाने के बाद प्रोटीन अंदर कई सप्ताहों तक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखो इसमें इसमें यहाँ से हम नहीं चलते हैं, यहाँ से हम लोग समझते हैं ये वाला। अब देखो बनता कैसे है 125 डीसीसी हमारे शरीर में, बनता कैसे है इसको हम लोग समझते हैं। बेसिक से समझाते हैं कि अगर आपका ये 3 ऑर्गन अगर काम कर रहे होंगे तो 125 डीसीसी बनने में कभी दिक्कत नहीं आती। तो क्या है, हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के उपयोग में क्या है, विटामिन डी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग बोलते हैं ना विटामिन डी और कैल्शियम पूरा होना चाहिए, शरीर में पूरा होना चाहिए, लेकिन आज आपको समझ में आएगा कि विटामिन डी कैल्शियम के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमारी स्किन, हमारी चमड़ी के नीचे क्या होता है, 7 हाइड्रोक्सी कोलियो कैल्सीफेरॉल नाम का एक केमिकल जमा रहता है जो विटामिन डी का क्या है, निष्क्रिय रूप है। इनएक्टिव विटामिन डी हमारे स्किन के नीचे ऑलरेडी प्रेजेंट है। बताओ बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? विटामिन डी कैसा है, स्किन के नीचे इनएक्टिव फॉर्म में है। जब सूरज की धूप लगती है उसके अंदर क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ क्या करता है, D3 के रूप में बदल कर ब्लड के अंदर मिल जाता है। तो क्या हुई, सबसे पहली बात क्या हुई कि हमारे स्किन के नीचे क्या है, इनएक्टिव D3 है, इनएक्टिव D3 है। सूरज की रोशनी पड़ी उसके ऊपर तो वो क्या हो गया, एक्टिवेटेड D3 बन जाएगा और वो कहाँ मिल गया, ब्लड के अंदर घुल गया। बात यहां तक क्लियर है? आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत बढ़िया। ठीक है, जब यह रक्त लिवर में पहुंचता है, क्या कर रहा है, जब यह रक्त कहां पहुंच रहा है, लिवर में पहुंचता है, तो लिवर उसे क्या कर देता है, 25 एससीसी नामक केमिकल में बदल देता है। देखो क्या जबरदस्त बात हुई कि एक्टिवेटेड D3 कहां पहुंचा, लिवर में पहुंचा, और लिवर में ने क्या करा, 25 एससीसी में बदल दिया। बात समझ में आई? ठीक है, जो क्या है, विटामिन डी का एक और रूप है। इस रूप में विटामिन डी में जितनी जरूरत है उतनी मात्रा लिवर में निकालेगा, बाकी क्या कर लेता है, लिवर में स्टोर कर लेता है। बाकी बाद में अगर जरूरत कभी पड़े तो भैया हम तब यूज करेंगे, वरना अगर एक्स्ट्रा भी जरूरत पड़ी है बॉडी को तो वो रिलीज कर देगा। ठीक है, भविष्य में काम करेंगे। जब यह रक्त पैराथायराइड ग्लैंड में पहुंचता है तो ये क्या करता है, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा इससे कम है, 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर वो कम है तो क्या करेगा, पीटीएच नाम का हार्मोन, पीटीएच नाम का हार्मोन को रिलीज करता है। कौन, पैराथायराइड ग्लैंड। क्या करता है, पैराथायराइड ग्लैंड पहले देखता है भैया ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर है कि नहीं है। अगर वो कह रहा है भैया प्रॉपर है
तो चलो कोई बात नहीं है। प्रॉपर नहीं है तो फिर क्या करेगा, पीटीएच नाम का हार्मोन को वो निकालेगा। ये सारी चीजें रक्त में भ्रमण करके करते हुए क्या होगा, किडनी तक पहुंचती है। तो क्या है, तब किडनी 25 एससीसी को क्या करेगा, 125 डीसीसी हार्मोन में बदल देती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन इस कार्य को करने के लिए पीटीएच की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पीटीएच के बिना 125 डीसीसी का उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पे एक विजुअल माइंड में के अंदर वो बनाते हैं। सबसे पहले आपके क्या हुआ, चमड़ी के नीचे क्या था, 7 एससीसी था। क्या था, 7 एससीसी था। सूरज की रोशनी पड़ी, इनएक्टिव डी3 था। जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी तो वो किस में बदल गया, एक्टिवेटेड डी3 के अंदर बदल गया। अब वो एक्टिवेटेड डी3 कहाँ गया, ट्रेवल करते करते ब्लड के अंदर घुल के लिवर के पास गया। लिवर ने क्या करा, 25 एससीसी में बदल दिया। और उसके बाद 25 एससीसी के रूप में क्या होता है, ये डी3 का एक रूप है जो क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। अब जरूरत लग रही है तो उसने रिलीज कर दिया। अब ये चीज किसके पास गई, पैराथायराइड ग्लैंड के पास गई। पैराथायराइड ग्लैंड ने मापा कि भैया ये मात्रा इससे कम तो नहीं है ब्लड के अंदर कैल्शियम की, और जैसे ही वो कम निकली तो उसने कहा क्या, पीटीएच हार्मोन को भी रिलीज कर दिया। पीटीएच हार्मोन के साथ वो बाइंड करके 25 एससीसी किसके पास गया, किडनी के पास गया। अब किडनी ने क्या कर दिया, यही 25 एससीसी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 125 डीसीसी में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर पीटीएच हार्मोन ना हो तो वो क्या करेगा, किडनी काम कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। अच्छा, हमें इससे तीन चीजें, एक चीज पता चली क्या क्या, कि तीन ऑर्गन हमारे काम करने चाहिए प्रॉपर अगर आपका चाहते हैं कि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाए, 125 डीसीसी बन जाए। क्या है तीन ऑर्गन, पहला कौन सा है, लिवर, दूसरा है पैराथायराइड ग्लैंड, और तीसरा कौन सा है, अरे किडनी। किडनी नहीं होगी, किडनी काम नहीं कर रही होगी तो क्या 125 बनेगी, क्या नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बस बात क्लियर हो गई, याद हो गया कि नहीं हो गया, याद हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वही वाली बात लिख दी है इन्होंने भी। इन्होंने क्या लिख दिया, यही वाली सेम बात लिख दी। क्या लिखा है, सबसे पहले सूर्य की किरणें चमड़ी के नीचे पड़ेगी तो ये क्या करेगा, 7 एससीसी को क्या बदल देगा, एक्टिवेटेड डी3 में बदल देगा। और ये क्या है, लिवर के ब्लड के द्वारा लिवर के अंदर जाके 125 में बदल देगा। कर दिया नहीं कर दिया, 125 ब्लड के साथ मिलके पैराथायराइड ग्लैंड फिर पीटीएच निकालेगा। 125 प्लस पीटीएच ब्लड के अंदर जाके किडनी में जाएगा और वे किस में बदल देगा, 125 डीसीसी में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, चार्ट को तुम देखोगे तो तुरंत दिमाग के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो, गुरुजी साइंटिस्ट थे कि नहीं थे, हमें इसी बात से अंदाजा लग जाएगा कि यार क्या जबरदस्त दिमाग लगाया होगा इन्होंने ये फॉर्मूले को बनाने में। ठीक है, अब तुम देखना कि 125 डीसीसी फॉर्मूला बनाया कैसे, बिल्कुल जैसे करके वैसे दूसरी तरीके से तैयार होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ऑर्गन को स्टिमुलेट करके और उन्होंने 125 डीसीसी बनाने का फॉर्मूला बना दिया है। अब देखो, सबसे मुख्य बात क्या है, हड्डियों की मजबूती के लिए धूप की अति आवश्यक है ही है कि नहीं है, बताओ अब तुम बताओ। ठीक है, यही कारण है कि धूप खेत में या धूप में काम करने वाले को ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की बीमारी से परेशानी विरल ही आती है। विरल का मतलब क्या है, कभी कभी, बहुत ना के बराबर आपको देखेंगे, एक आध केस आप देख लेंगे, 100 में से एक केस देख लेंगे कि वो मिल गया तो मिल गया, वरना हड्डी से रिलेटेड बीमारी आ ही नहीं सकती। शहर में अक्सर धूप से कतराते हैं और हड्डी की मजबूत नहीं होती है। अगर कभी ज्यादा बोझ उठाना पड़ जाए तो हड्डी में तरह तरह की बीमारी आ जाती है। अगर रोज 10 से 15 मिनट सुबह धूप की कोमल किरणें हड्डी रीढ़ की हड्डी के मनकों पे सेक लेने की आदत बना ले तो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कि अब क्या होता है, अभी क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्या हो रहा है कि बोले सर एक कट्टा उठा लिया था, एक वजन उठा लिया था और तुरंत ही ना एक चट से आवाज आई कमर से और तुरंत डिस्क बल्ज हो गई। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और फिर क्या, कमर का दर्द क्या ठीक हो पाता है, बताओ, ठीक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाता है। अब देखो, न्यूरोथेरेपी में हम शरीर में 125 डीसीसी कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले में तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो, भारत में क्योंकि धूप काफी होती है इसलिए डी3 बनाने की जरूरत काफी हद तक नहीं रहती है। ऊपर से तथ्य के अनुसार यह समझ में आता है, लिवर, पीटीएच और किडनी ठीक से काम करे तो 125 डीसीसी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, गुरुजी ने क्या करा कि उसी के आधार पर पहले गुरुजी ने इस फॉर्मूले को बनाया। जैसे लिवर को पहले स्टिमुलेट करेंगे, फिर पैराथायराइड ग्लैंड को, फिर क्या करेंगे, किडनी को स्टिमुलेट करेंगे। अब देखो, 7 लिवर को पहले स्टिमुलेट कर लिया,
फिर क्या करेंगे, 4 पारा, देखो 4 पारा को कर लिया, फिर हमने क्या कर लिया, 7 म्यूकस जीरो, 7 लिवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो, देखो किडनी भी आ गई, आ गया कि नहीं आ गया, उन्होंने उसी क्रम में कर दिया जिस क्रम में वो बनता है ऑलरेडी, ठीक है नहीं ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते थे हैं, प्योर 125 डीसीसी का नाम दिया गया है। इसमें देखा गया है कुछ ही दिन के उपचार के बाद ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर क्या है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। यह समझ में आया कि ना, यह फॉर्मूला बहुत पावरफुल यानी शक्तिशाली है। इस फॉर्मूले से आंतड़ियों में खाली कैल्शियम ही सोखी जाती है। बाद में गुरुजी ने एक अनोखे तजुर्बे से इस फॉर्मूले का प्रभावशाली बनाने का ऊपर दिए हुए इसमें क्या जोड़ दिया, 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो भी जोड़ दिया लास्ट में, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, खाली पहले लिवर को स्टिमुलेट किया, पैराथायराइड ग्लैंड को और किडनी को, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, चेस्ट को भी स्टिमुलेट कर लिया, चेस्ट के ऑर्गन को भी स्टिमुलेट कर लिया और स्पाइन को भी स्टिमुलेट कर दिया। तो एक फॉर्मूला पूरा तैयार हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 7 लिवर 4 पारा, 7 लिवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो, 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो, ठीक है। इसे 125 डीसीसी फार्मूला कहते हैं। आमतौर से अधिकांश रोगी को यही फार्मूला दिया जाता है। उपचार में देखा गया है खाली कैल्शियम ही नहीं, हर प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट को भी सोख लेगा, जो भी कमी आ रही है वो सब चीजें पूरी हो जाएंगी। लेकिन इस फॉर्मूले का पूरा लाभ उठाने के लिए रोगी को कम से कम आधे घंटे धूप लेना जरूरी है, ठीक है। इसमें 20 राउंड एरो स्पाइन के 31 जोड़ी नर्व को उकसाने के लिए देते हैं। इसमें एसिड की मात्रा भी बॉडी के अंदर कम होगी। चेस्ट ओनली क्या करता है, वायु को नियंत्रित करता है। 8 चेस्ट ओनली पहले हम छाती के बाई साइड घिसते हैं और बाद में दाई साइड घिसते हैं। इससे पेशेंट के अंदर क्या होती है, अल्कली की मात्रा कम होती गई, यानी एसिड के लक्षण बढ़ते हैं। अगर 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो दे देंगे तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, एसिड और अल्कली दोनों ही बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो यहाँ पे सूरज की किरणें जब पड़ी तो फिर क्या होगा, एक्टिवेटेड D3 बन जाएगा। 7 लिवर आपने दिया तो क्या होगा, D3 को किस में बदल देगा, 25 SCC। 4 पारा क्या करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड से PTH नाम के हार्मोन को बनाएगा। इससे क्या होगा, किडनी के अंदर वो क्या करेगा, 25 SCC को 1 से 25 DCC में बदल देगा। और फिर 28 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो क्या करेगा, इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट्स को सोख लेता है। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आया यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ पाए आप लोग जो देख रहे हैं। देखिए नोट्स जरूर बनाते रहिएगा और यहाँ से भी देख देख के आप चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज और पता चली है, फिर फिजियोलॉजी से पता चला कैल्शियम को ठीक प्रकार से अवशोषण करने के लिए उसके साथ क्या है, मैग्नीशियम का बाइंडिंग जोड़ना जरूरी है। क्या है, मैग्नीशियम को बाइंड करना जरूरी है। तो मैग्नीशियम तो लिवर में स्टोर रहता है, मैग्नीशियम कहाँ पे स्टोर है, लिवर के अंदर स्टोर है। तो लिवर के गोदाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो उपचार के लिए हम लोग क्या देंगे, पहले 3 गॉल 7 लिवर दे देंगे मैग्नीशियम की बाइंडिंग के लिए। उसके बाद क्या दे देंगे, 125 डीसीसी दे देंगे। बताओ रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, और भी बेहतर हो जाएंगे रिजल्ट हमारे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसमें एक चीज और है, ऊपर उपचार से रोगियों को बहुत अच्छा लगने लगा है। वे कहते हैं कि डाइजेशन तथा एब्जॉर्प्शन यानी पाचन संस्था और अवशोषण सुधर गया है। फिर गुरुजी का ख्याल आया विटामिन B12 का अवशोषण के लिए पेट के अंदर क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का बनना जरूरी है, तभी वो क्या होगा, इलियम में पहुंचकर विटामिन B12 लिवर में स्टोर होगा, ठीक है। अब क्या होता है, पेट के अंदर क्या, आंतों के अंदर क्या होता है, ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो विटामिन B12 को क्या कर देगा, वो तोड़ देगा, एब्जॉर्प्शन होने से पहले ही वो क्या कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। तो क्या है कि वैसे हमारा विटामिन B12 का स्टॉक कितने साल का रहता है, 5 से 6 साल का रहता है। अगर किसी को विटामिन B12 की कमी लक्षण, इसका मतलब क्या है, कई साल से विटामिन B12 स्टोर नहीं हो रहा है। इंट्रिंसिक फैक्टर ठीक तरीके से बनाने के लिए न्यूरोथेरेपी के अंदर हम लोग क्या देते हैं, गैस ओनली का ट्रीटमेंट देते हैं। क्या देते हैं, गैस ओनली का ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं पता है, ट्रीटमेंट हमारा विटामिन B12, कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो जाए, विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए हम लोग के 3 फार्मूले को मिला के सबसे पावरफुल फार्मूला बनाए। क्या है, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए, फिर 3 गोल 7 लिवर, लिवर के अंदर क्या है, जो स्टोर क्या है, मैग्नीशियम जो है
उसको रिलीज करने के लिए, और उसके बाद 125 DCC। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जैसे ही आप ये चीज दे देंगे तो बताओ सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, है कि नहीं है? बात क्लियर है? ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैल्शियम से आई किसी भी तरीके की कोई भी समस्या को हम लोग ये 3 फॉर्मूले की मदद से ठीक कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे कि कैसे करके इस फॉर्मूले को देना कैसे है, इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, आपको बड़ा आनंद आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए किस तरीके से इस फॉर्मूले को देना है। ठीक है, चलो।